I, Nimish, the whole TWSC team, welcome you all. TWSC as venture has grown a lot since our last meet, all thanks to the feedback. Today's webinar will cover interactive session on blockchain with Dr. Rohit Ahuja, Assistant Professor in CSED Department, followed by hands-on session on Solidity and MetaMask. I hope that you will all find this webinar interesting. Feel free to ask any sort of questions during the session. Now, I would like to hand over the stage to Dr. Rohit Ahuja. So guys, पहले तो everyone, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, युवराज, ऋषभ, guys, how are you? Yes, sir, I'm fine. Fine, everyone. Yes, sir. Yes, sir. इतना मोनोलॉग नहीं होना चाहिए यार, पता है? सिर्फ एक डायलॉग का कॉन्वर्सेशन था. आप लोगों के इतने सारे इवेंट्स हैं आज, और उसके बाद भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आज चाहता था कि हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करें. ठीक है? ओके, तो आज आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेक यू on a different aspect. Like we all have listened about bitcoins. हम सब ने bitcoins के बारे में बहुत सुना है. ठीक है? पहला ख्याल हमारे दिमाग में क्या आता है जब हम bitcoins के बारे में सुनते हैं? कभी किसी ने सोचा? ठीक है? bitcoins के बारे में हमें आता है पैसा ही पैसा. We all तो उसी एक sort of को, उसी एक या कहीं डायलेमा को या तो क्लियर करने के एस्पेक्ट से मैं आप लोगों के सामने आया हूं. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये है क्या. व्हाट इज बिटकॉइन? मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड बिटवीन द टर्म्स लाइक बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन. सो व्हाट आर दीज? दीज आर एक्चुअली द टू डिफरेंट टर्म्स, राइट? सो वी ऑल like me and our team have been working on this blockchain aspect for quite a few times ago, right? And we have a quite very good problem statements on which we can actually work. आज का जो सेशन होगा उसमें मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि ब्लॉकचेन कहां लगाया जा सकता है. ठीक है? आज का सेशन चालू होने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं. आप सब लोग फिल्म देखते हैं? आप सब लोग फिल्म देखते होंगे. मैं भी फिल्म देखता हूं. आई एम एक्चुअली फॉन्ड ऑफ. पर एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि किसी भी फिल्म में हीरो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या विलन? सर विलन, क्योंकि मतलब विलन के हीरो कैसे बनेगा? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही जवाब दिया. भाई विलन अगर हीरोइन को ले जाएगा नहीं तो हीरो तो बेरोजगार हो जाएगा. इसलिए लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर प्रॉब्लम्स नहीं हो तो हम जैसे लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे. विदाउट वेस्टिंग इनफ टाइम, लेट आई मूव डायरेक्टली टू द सेशन ऑफ ब्लॉकचेन वेयर वी विल एक्चुअली. गाइस, कैन यू see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here we are going to start with the blockchain and its application. The application part is certainly important. मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बताने वाला यहाँ आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हम लोग ब्लॉकचेन में क्या करते रहते हैं. So I, Dr. Rohit Ahuja, along with my team, Utkarsh Tripathi, Akshat Jaimini, Amit Goyal and Nimish Medwal, right? So हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी जो हमें परमिट करती है ट्रांजैक्शंस को टू बी गैदर्ड इनटू अ ब्लॉक्स एंड रिकॉर्डेड. ये अलाउ करती है लेजर को. अब लेजर क्या होता है? लेजर मींस एक खाते की तरह होता है. जितने भी हम लोग हैं, हमारे पास एक खाता होगा हमारा और एक सेंट्रलाइज लेजर होगा. जो भी चीज सेंट्रलाइज लेजर में होगी वो अपडेट होती जाएगी हमारे पर्सनल लेजर में. और इसमें क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है. क्रिप्टोग्राफी चेन ऑफ ब्लॉक्स, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है. अब आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को देखिए सेंट्रलाइज लेजर जो होता है ये बैंक में होता है. अब सबका बैंक में खाता होगा. वी ऑल आर क्लाइंट्स टू द बैंक, राइट? सो व्हाटएवर हमारे अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पता है, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बैंक में सेव हो जाते हैं, राइट? और क्लाइंट्स उनको एक्सेस कर सकते हैं. अब देखिए, ये बहुत सारे लेजर्स हो गए और बैंक सारे गोल्डन रिकॉर्ड्स को, यहाँ के रिकॉर्ड्स को हैंडल करता है. Client B must reconcile its own ledger against that of the bank and must convince bank of the true state of the bank ledger if discrepancies arise. भाई मैंने अगर 5,000 रुपए आपको ट्रांसफर कर दिए
तो मुझे ये बैंक को जाके शो करना पड़ेगा कि भाई मैंने ट्रांसफर किए हैं और आपके लेजर में यानी कि आपके खाते में इस बात को शो नहीं किया जा रहा। तो वो लोग फिर वेरीफाई करेंगे। उनके लिए सच क्या है कि भाई अगर हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है तो मतलब चीज हुई नहीं है। ये सेंट्रलाइज लेजर है, जो चीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की तरफ आते हैं कि देयर इज वन लेजर, all nodes have some level of access to that, like we all are nodes, node A, node B, node C, node D, node E. ठीक है, all nodes have some level of access to that ledger. All nodes agree to a protocol that determines the true state of the ledger at any point of time. Right? आप ये मान के चलिए कि there are 4 guys. जैसे आप मान के चलिए हम कितने लोग हैं यहाँ पर 42 हम करीबन 50 से प्लस लोग हैं यहाँ। So, similarly, यहां पर एलिस, बॉब, टॉम और सैम, कोई एक ट्रांजैक्शन होता है T1, वो हर एक के इन चारों के लेजर्स में अपडेट हो जाता है। फिर कोई ट्रांजैक्शन होता है T2 ट्रांजैक्शन ये हो सकता है कि टॉम ने सैम को 50 रुपए दी, तो वो T2 ट्रांजैक्शन हर एक के लेजर में अपडेट हो जाता है। T3 ट्रांजैक्शन हो सकता है कि सैम ने एलिस को 100 रुपए दिए, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो भी ट्रांजैक्शंस इन सब के लेजर में अपडेट हो जाएगा। इन सब का अपना एक एक खाता है, एक अपना पर्सनल लेजर है, ठीक है। तो अब गलती होने की कोई संभावना ही नहीं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर उसका एक एसेंस है, एक सोल पार्ट है। अब आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंप्यूटर से लिखा हुआ कोड होता है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म सुन के आपको कुछ याद आया? एक रेंट एग्रीमेंट होता है, आप सबने देखा होगा कभी ना कभी। रेंट एग्रीमेंट होता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किराएदार और मकान मालिक के बीच में। किराएदार और मकान मालिक दोनों एक बात पर साझा होते हैं कि भाई आप हर महीने की इतनी तारीख को मुझे पैसे दोगे, इतना आप एडवांस दोगे, आप बिजली का पानी का बिल दो, ठीक है, ठीक है। इसी तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन वो कंप्यूटर रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए। मान लीजिए कि आप सब ने मतलब मैंने एक स्टार्टअप खोला। अब जब मैंने एक स्टार्टअप खोला तो मैंने क्या किया, उस स्टार्टअप को ध्यान में रखते हुए मुझे फंडिंग की जरूरत थी, तो मैं आप सब 50 लोगों के पास आया और मैंने आप सबसे कहा कि भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कीजिए, और जैसे ही हम कुछ मतलब जब वो स्टार्टअप बेनिफिट देने लगेगा जितने साल बाद भी, तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा या पैसे का जितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में भी यही होता है। जब आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो आप एक स्टार्टअप में या लोग वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपए, 2000 रुपए, ठीक है, और वही कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो वो हमें रिटर्न मिलता है। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? देखिए होता क्या है, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंप्यूटर कोड व्हिच एवरीवन हैव। जैसे आप 50 लोगों ने मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, राइट, तो क्या हुआ, अब वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरे पास भी है, आप सब 50 लोगों के पास है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये बताता है कि जैसे ही मैं अपने स्टार्टअप का एक एक माइल अचीव करता जाऊंगा, मुझे कुछ पैसा आपकी टीम की तरफ से मिलता चला जाएगा, और यदि स्टार्टअप में बीच में बंद कर देता हूं तो कितना पैसा आप लोगों को वापस मिल जाएगा, क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। मैं सीधा एप्लीकेशंस पे आ जाता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जहां पर सप्लाई चेन होती है। आप यकीन मानिए कि आप जोमेटो से जब खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, आप जोमेटो से जब खाना ऑर्डर करते हैं तो खाना आपने ऑर्डर किया, देयर इज अ डिलीवरी बॉय हु कम्स एंड से सर और मैडम this is how the things are, this is your pizza or this is or whatever। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक एप्लीकेशन, एग्जाम्पलरी एप्लीकेशन आप सबके सामने रखी है। So there's a delivery boy who comes to the customer and said, "Hi John, here is your order." जॉन ने कहा थैंक यू, और जॉन ने क्या किया, उससे ये पार्सल ले लिया। जैसे ही जॉन ने ये पार्सल लिया तो जॉन ने कहा अरे इसमें जो एप्पल्स हैं, द एप्पल्स आर रॉटन, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो डिलीवरी बॉय इस पर क्या कहता है, डिलीवरी बॉय कहता है कि मेरी गलती नहीं है, जिसने भेजे हैं उसे पता, मैं तो तुरंत लेके आ रहा हूं। अब जॉन को यही समझ में नहीं आ रहा है कि गलती किसकी है। क्या एप्पल जहां से भेजे गए वहां से ही रॉटन भेजे गए, या डिलीवरी बॉय ने अपने एंड पे देरी कर?
ठीक है। और बहुत सारी इंस्टेंसेस होती हैं कि एक मैन्युफैक्चरर से सप्लाई लॉजिस्टिक्स के थ्रू सप्लायर पे आता है, सप्लायर से रिटेलर पे आता है, रिटेलर से कस्टमर पे आता है। इतने सारे इंस्टेंसेस होते हैं। अब जॉन को या फिर कस्टमर को ये नहीं पता कि कहां देरी हो गई, हु इज द राइट पर्सन टू ब्लेम। अब इस प्रॉब्लम को, ये ट्रेडिशनल प्रॉब्लम को हम कैसे रख सकते हैं? देखिए, फार्म से एप्पल्स चले, स्टोरेज में रखे गए, स्टोरेज से फूड प्रोसेसिंग यूनिट में गए, वहां से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में गए, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन के पास गए और डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेलर पे गए और रिटेलर से आए कंज्यूमर। अब सवाल यह है कि देरी हुई कहां कि कस्टमर को सड़ा हुआ या बुरा माल मिला। अगर ये हमें पता लगाना हो तो ये हम काम ब्लॉकचेन में क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी फार्म से स्टोरेज की तरफ एप्पल्स चलेंगे तो एक डिजिटल क्वांटिटी जो है, कुछ एक डिजिटल क्वांटिटी फार्म से लेकर स्टोरेज वाले को दे दी जाएगी, जिसमें डेट नोट होगी कि इतनी तारीख को निकला है और इतनी तारीख को मिला। एंड और ये सारे ट्रांजैक्शन जो होंगे यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये इन सब एंटिटीज के लेजर में नोट होते जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी आराम से देख के बता देगा कि भाई कहां देरी हुई है, किसकी वजह से, हु इज द राइट पर्सन, who is the person who should be blamed for this rotten apples। तो अगर पता चल जाता है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ही गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बदल सकते हैं। या हो सकता है ये जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है, इनने बहुत टाइम ले लिया लेके आने में, कश्मीर से पटियाला तक एप्पल्स को या फिर शिमला से पटियाला तक एप्पल्स को लाने में देरी लगा दी इनने, तो हम अपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज को बदल सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है। हम इससे ये पता लगा सकते हैं एक्चुअली किसकी गलती है इन सब में से, कि एप्पल सेव, जो ताजे ताजे एप्पल्स फार्म से निकले थे, वो हमें नहीं मिले। गाइस, आर यू गेटिंग द आइडिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस आप लोगों की हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये देखिए, इससे क्या होगा, anyone can verify the authenticity of the status of a product being delivered, कि किस एंड पे कहां पे गलती। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। एप्लीकेशन, भाई मैंने, मान के चलिए मैंने उत्कर्ष को यहां पर $20 भेजे, मैंने उत्कर्ष को $20 भेजे, ऑनलाइन भेजे, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो $20 मैंने भेजे, दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड समवेयर, दैट डेटा इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन समवेयर इन द क्लाउड, कि मैंने उत्कर्ष को $20 भेजे। अब नाउ निमिष इज द हैकर, तो निमिष क्या करेगा, निमिष उस डेटा को हैक कर लेगा, या तो उस डेटा को उड़ा देगा, या तो 20 से 200 कर देगा। ठीक है, तो मैं बाद में उत्कर्ष से कह सकता हूं कि भाई मैंने $200 भेजे, देखो वहां पे 200 लिखा, या तो वो 200 को या 20 को 2 कर देगा। तो द उत्कर्ष कैन से बैक टू मी कि सर आपने सिर्फ $2 ही भेजे, बिकॉज हैकर कुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अभी तक क्या होता है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे पैसे का हो चाहे किसी भी चीज का हो, वो सेंट्रलाइज जाके एक जगह पर स्टोर होता है, और ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। उस सेंट्रलाइज लेजर की हर कोई एक लोकल कॉपी मेंटेन करता है, हर नोड मेरे पास भी होगी, निमिष के पास भी होगी, उत्कर्ष के पास भी होगी, और आप जितने मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं हम सबके पास होगी। ठीक है, ठीक है। सो tampering the data wasn't difficult for a hacker, वो डेटा हैक कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी में ब्लॉकचेन का क्या इस्तेमाल होगा? The current system of internet is prone to cyber attack, we all know, आए दिन हमें खबरें आती रहती हैं, due to centralized network। ये सब इसलिए होता है because it's a centralized network which leads to fraud and data theft। Now the question is that कि अगर यही $20 मैं उत्कर्ष को भेजते वक्त हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में रख लें, जैसा मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था ना, ये वाला देखिए, कि मैं $20 एलिस बॉब को भेजे और T1 ट्रांजैक्शन करके हर जगह अपडेट हो जाए, तो लेटर ऑन कोई डिनाई नहीं कर पाए, राइट? इसी तरह ये देखिए कि जितने भी नोट्स आपको दिख रहे हैं ना ब्लॉकचेन में, ये सारे कौन है? ये यूजर्स हैं, ये मैं हूं, ये निमिष है, ये उत्कर्ष है, ये अमित है, और ये सब आप लोग।
ठीक है, तो आज बेसिकली आज जिन प्रॉब्लम्स को हमारा साइबर सिस्टम कहें या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहें जो फेस कर रहा है, वो मेन प्रॉब्लम हमारी क्या है? वो बेसिक प्रॉब्लम हमारी है कि सेंट्रलाइज लेजर। सेंट्रलाइज लेजर पहले तो ये है कि एक इन्विटेशन भी है, एक इन्विटेशन भी है ना, कि भाई अगर यहां पर छेड़खानी हो गई तो इसके अलावा किसी चीज का कोई सबूत नहीं है। बहुत सालों पहले आपने कई बार सुना होगा कि आज भी पंजाब में, पटियाला में कई पिंड ऐसे हैं जहां पर जमीन की खरीद फरोख्त एक पटवारी के पट्टे पर हो जाती है। पटवारी आप समझते हैं ना, उसके पट्टे पर हो जाती है। अगर वो कॉपी ही गायब हो जाए तो क्या सबूत है कि जमीन किसके नाम पे थी? कोई भी क्लेम कर सकता है, और केस तो चलते रहते हैं फिर इस तरह से। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लैंड का ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है कि आप अपने मतलब जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी सिस्टम होगा ये सब ब्लॉकचेन पे आ जाए। इसलिए कोई भी जमीन बिक गई है या हर जगह अपडेट हो जाएगी। इसलिए एक जमीन को 2 बार बेचना मुश्किल हो जाएगा, या फिर जो जमीन विवाद में चल रही है उसको कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि हर एक को पता चल जाएगा। लोग विवाद वाली जमीन क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। एक जमीन को 2 बार क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो नोटिंग जाकर एक सेंट्रलाइज लेजर में है। ठीक है, अगर हर एक को पता चल जाए, अवेयरनेस हो जाए, तो लोग इस चक्कर में पड़ेंगे। ठीक है, अब हैकर को क्या होगा? हैकर के लिए काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। हैकर को हर एक के सिस्टम को हैक करना पड़ेगा, तब जाके वो इस बात को चेंजेस कर पाएगा, which is going to be very difficult due to the internal architecture of a blockchain. ठीक है, with blockchain it's easy to prevent malicious attack due to the peer-to-peer connections where data cannot be altered or tampered. Fine. देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट है जो मैंने सबसे पहला सिक्योर लैंड टाइटल मैनेजमेंट यूजिंग इथेरियम ब्लॉकचेन। सो दिस इज द प्रोजेक्ट व्हिच वी हैव फिनिश्ड सो फार। ये प्रोजेक्ट हम फिनिश कर चुके हैं लास्ट सेम में, और जो प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहे हैं ब्लॉकचेन बेस्ड है, जीरो कोलेटरल लोन फॉर फार्मर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि जितने भी किसान होते हैं, किसान भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी फसल लगाने के लिए जाते हैं और बैंक से कुछ पैसा लेकर आते हैं। ठीक है, और फिर बारिश होती है, उनकी फसल बेकार हो जाती है, और फिर वो बैंक क्या करती है, उनके जमीन और उनके घर जो है वो सील कर देती है, लोन न मिलने की सूरत में। बैंक की भी कोई गलती नहीं है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि बैंक के पास तो एक मजबूरी है, जीरो कोलेटरल, मतलब जो गिरवी रखा जाता है उसको कोलेटरल कहते हैं। अब आपको जीरो कोलेटरल लोन लिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इस बात पर हमारा ये प्रोजेक्ट है। वो हम लोग बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एम्प्लॉय कर रहे हैं फार्मर्स के बीच में और बैंक जैसे काफी लोगों के बीच में। जैसे आप 50 लोग हो जो मिलकर किसी एक किसान को, जो 100 किसानों को लोन देना चाहते हैं। ठीक है, सो देयर विल बी एन एंटिटी इन बिटवीन स्टैकर, जो इस चीज को लुक आउट करेगी हाउ द मनी फ्लोज, राइट, जिससे किसान पर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और आप लोग भी प्रॉफिट में रहोगे। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। सेकेंडली, आजकल प्रोजेक्ट 3 पे मैं बात करूं कि क्राइम कहीं भी होता है, उसके जितने भी एविडेंस होते हैं, आपको पता होगा कि सबूतों के साथ छेड़खानी की जाती है, सबूतों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, और सबूत जो होते हैं वो फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट से जाते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाते हैं, पुलिस उनको कलेक्ट करती है, फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो जुडिशरी में जाते हैं। ठीक है, जिनको देखा जाता है, तो ये उनकी साइकिल होती है। तो अब किस एविडेंस को, अच्छा एविडेंस खो भी सकते हैं अगर हम सेंट्रलाइज जगह पर रखें, इसलिए हमने क्राइम एविडेंस मैनेजमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर लिया है। द फोर्थ इज एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन। जैसा मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपसे एग्रीकल्चरल सप्लाई डिस्कस की, ये उससे एग्जैक्टली डिफरेंट है। मेरे साथ जितने लोग हैं इस वक्त, जैसे आप देख सकते हैं, मेरी जो टीम है, निमिष मेरे साथ है, उत्कर्ष है, अमित है, हम सब लोग बेसिकली एक एग्रीकल्चर सप्लाई चेन पर बना रहे हैं प्रोजेक्ट। पर ये जो प्रोजेक्ट आपके सामने प्रोजेक्ट 4 में लिखा हुआ है, दैट इज एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम दैट। ये लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये लोग ये बता रहे हैं कि एक किसान जब आलू की खेती कर लेता है, उसके पास मान लीजिए कि 100 बोरे आलू के, अब वो 100 बोरे आलू के कब तक, किस तरह से रिटेलर तक, आप तक और मुझ तक पहुंचते हैं। पर ये जो प्रोजेक्ट 4 है, ये बता रहा है कि ये जो सीड्स होते हैं, वो सीड्स किसान तक कब तक पहुंचते हैं। हम उसकी बैक एंड स्टोरी पर काम कर रहे हैं इसमें
agricultural supply chain using blockchain. The fifth is blockchain based COVID-19 tracing app. देखिए, आप सबके पास एक आरोग्य सेतु ऐप हो, आपको पता है उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप अपना यही मोबाइल और यही आरोग्य सेतु ऐप लेकर मेरे साथ जर्मनी चलिए। जर्मनी में तो चलो लड़ाइयां चल रही हैं, हम लोग स्विट्जरलैंड चलते हैं, तो वहां पर आपको पता नहीं चलेगा कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो कोविड से पीड़ित हैं, आपको किनसे सावधान रहना है, क्योंकि ये ऐप सिर्फ इंडिया के लिए बनी है। ये लोकल लेजर हो गया, पर कोविड तो सेंट्रल की बीमारी है, स्टेट वर्ल्ड वाइड बीमारी है ना, इसलिए देयर शुड बी एन ऐप विच शुड कीप ऑन नोटिंग यू, कीप ऑन टेलिंग यू कि कहां पर क्या प्रॉब्लम हो जाती है अक्रॉस द ग्लोब। पहली इस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप को ब्लॉकचेन बेस्ड पे किया, राइट? सो दीज आर द प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, एंड वी हैव, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, सो वी हैव अ वेरी वेल डिफाइंड मैकेनिज्म जिस तरीके से हम आपको आगे लेके चलेंगे। सबसे पहला हम आपसे प्रोजेक्ट बनवाएंगे टूना फिश ट्रैकिंग ऐप। टूना फिश ट्रैकिंग ऐप क्या होता है कि सबसे क्या प्रॉब्लम क्या है कि कई जगहों पर, कई समुद्र में कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर सरकार की तरफ से रोक है कि आप यहां पर फिशिंग नहीं कर सकते, लेकिन इलीगल फिशिंग होती है। इलीगल फिशिंग होती है, उन फिशेस को इलीगल तरीके से पहले तो कैच किया जाता है और प्रोसेस करके कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है। अब कस्टमर्स की अगर ये डिमांड हो कि मैं फिश खाने से पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहूंगा कि ये जो फिश है ये इलीगल तरीके से कैच हुई या लीगल तरीके से कैच हुई, या फिश जो भी मैं खा रहा हूं, हाउ इट एक्चुअली केम्स टू मी। सो देयर शुड बी अ सिंपल RFID टैग जिसको स्कैन करते ही पूरी स्टोरी सामने आ जाए, पूरी स्टोरी सामने आ जाए कि जो फिश आप अपनी टेबल पर इस वक्त अपनी वाइफ के साथ बैठ के खा रहे हैं, एक्चुअली इतनी तारीख को वो यहां से कैच की गई, एंड देन इट वेंट फॉर द प्रोसेसिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज हाउ इट केम्स टू आवर होटल एंड सर्व टू यू। वो ताजी है, वो फ्रेश है, वो लीगली कैच की गई थी। ये सब आपको सिर्फ एक RFID कोड के स्कैन। ओके, सो नाउ आई हैंड ओवर द सेशन टू उत्कर्ष, अक्षित, निमिष, राइट? सो दीज पीपल विल एक्चुअली गाइड यू किस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से मेटामास्क लिया जाता है, एंड हाउ द थिंग्स एक्चुअली प्रोसीड इन दैट।